हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट सेकंड का पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। वहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक एनपीएन अथवा पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में एम्पलीफायर की तरह प्रयोग करने हेतु हम दो जंक्शन अर्थात पहले जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में संयोजित करके हम इसे एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग कर रहे थे और धारा प्रवाह की दिशा को ज्ञात कर रहे थे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको असाइनमेंट के रूप में एक और साइज के पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के बाद कॉलेज में आपको सबमिट करना है निर्धारित समय पर। उसी के आधार पे आपके सेशन मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप सही टाइम पर उसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करिए। उसके लिए नोट्स भी भेजा गया है, उसी में क्वेश्चन आप देखिए और देखने के बाद उसका जो है उत्तर लिखने के बाद एक और साइज में कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में आके सबमिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के आधार पे आपका एवेल्युएशन होगा, उसी के आधार पे आपके सेशन मार्क्स डिसाइड भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पिछली क्लास में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करने के लिए क्या कर रहे थे, पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में और दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में हम संयोजित कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली इस प्रकार से करके एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को कितने मोड में हम ऑपरेट कर सकते हैं, कितने मोड में हम उसको प्रचालित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कितनी कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा और किस मोड में होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो जंक्शन था ट्रांजिस्टर में, पहला जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन, दूसरा है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन था फ्रेंड्स, पहला जंक्शन है और ये दूसरा जंक्शन है। हम दोनों जंक्शन को बारी बारी से हम लगा के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मोड में देखते हैं कि कौन से मोड में हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कंडीशन तो आपको भली बात याद होगी। पहली कंडीशन क्या है, वो ये है फ्रेंड्स कि यदि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में कर दिया जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में कर दिया जाए तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में ऑपरेट होगा। एक्टिव मोड को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एम्पलीफायर। अर्थात अगर आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कार्य करना है तो आपको पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में और दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में संयोजित करना होगा, तभी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा और एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, अर्थात सिग्नल की इंटेंसिटी को इंप्रूव करेगा, बढ़ा देगा। दूसरी कंडीशन है फ्रेंड्स हमारी, हम इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में कर दें और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस मोड में कर दें। अगर आपने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में कर दिया तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, अर्थात इसकी जो कलेक्टर करंट है फ्रेंड्स उसका मान कांस्टेंट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरी कंडीशन, यदि दोनों जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस मोड में कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है फ्रेंड्स कि हम दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में संयोजित कर दें। यदि फ्रेंड्स आपने अपने ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन अर्थात इमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर कटिंग मोड में चला जाएगा। कटिंग मोड का मतलब ये है फ्रेंड्स, इसमें कलेक्टर धारा का मान शून्य हो जाएगा, आईसी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें शून्य, और आईसी बराबर शून्य इसका मतलब ये कटिंग मोड में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपके लिए जानना मुश्किल होगा कि अगर ट्रांजिस्टर को आप एक्टिव मोड में ऑपरेट करा रहे हो तो उसमें हम ट्रांजिस्टर के द्वारा सिग्नल की तीव्रता को, सिग्नल की इंटेंसिटी
इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और ऐसे ट्रांजिस्टर हमारे एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपने ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड अथवा कटिंग मोड, अगर इन दो मोड में ऑपरेट किया तो हमारा ट्रांजिस्टर, उसी ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच की तरह प्रयोग में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कब काम करेगा? जब वो सैचुरेशन मोड अथवा कटिंग मोड में ऑपरेट हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक जानकारी थी, ये हमारे लिए जानना जरूरी था फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम ट्रांजिस्टर का आगे जो प्रोसेस करेंगे, जो ऑपरेशन पढ़ेंगे, वो पूरी तरह से बेस्ड होगा एक्टिव मोड, अर्थात बाय डिफॉल्ट हम हर जगह एक्टिव मोड में मानकर चलेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है और हम उसको एम्पलीफायर की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस चीज को हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? और जो आपका मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर को देखने के बाद फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि हम केवल ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको एक्टिव मोड में ऑपरेट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स? अगला जो हमारा फ्रेंड्स टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से आप संयोजित करोगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। अगर नॉर्मली फ्रेंड्स देखा जाए, ये हमारा ट्रांजिस्टर अगर है और ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। चूंकि इनपुट पे भी आपके 2 पॉइंट होंगे, इनपुट आपके 2 टर्मिनल है और आउटपुट पे भी आपका 2 टर्मिनल है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर में केवल 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ जो 4 टर्मिनल आ गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, अर्थात इस टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। ये हमारा कॉमन टर्मिनल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप ये हमारी ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाली डिवाइस बनी हुई है। इनपुट साइड पे 2 टर्मिनल है, आउटपुट साइड पे 2 टर्मिनल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये दूसरा जो और ये चौथा टर्मिनल हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। अब ये हमारी ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाली डिवाइस बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। इस प्रकार से अगर तीसरे टर्मिनल को आप चौथे टर्मिनल को कॉमन कर दिए तो फ्रेंड्स, हमारा इस प्रकार से 3 कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बेस को कॉमन किया जाएगा। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस को कॉमन किया जाएगा। दूसरा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इमीटर को कॉमन किया जाएगा। तीसरा है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कलेक्टर को हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हमारा जो बेस होगा वो इनपुट और आउटपुट के मध्य कॉमन होगा, अर्थात इनपुट साइड पे जो सिग्नल दिया जाएगा और आउटपुट पे हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा? बेस करेगा। फ्रेंड्स, आप सर्किट देख के समझ सकते हैं, हमारे सामने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 आपके टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स? आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इनपुट साइड होगा, इमीटर बेस, इमीटर और बेस ये आपका इनपुट साइड हो जाएगा और आपका ये कलेक्टर बेस ये आपका आउटपुट साइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनपुट साइड पे जो सिग्नल दिया जाता है और आउटपुट साइड पे हमें जो सिग्नल प्राप्त होता है, उन दोनों के बीच में क्या रहेगा? कॉमन बेस हमारा कॉमन रहेगा, अर्थात हमारा सिग्नल हमेशा इमीटर बेस पर दिया जाएगा और आउटपुट हमारा कलेक्टर बेस पर प्राप्त होगा। इस प्रकार हम फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा जो बेस है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? कॉमन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा फ्रेंड्स? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें फ्रेंड्स आपको बेसिकली सर्किट डायग्राम और इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम दोनों फ्रेंड्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी सर्किट डायग्राम है, तो फ्रेंड्स इसमें दोनों को आपको अच्छे से याद करके चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि कॉमन बेस
कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तीनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तो तीनों में अलग अलग आपके टर्मिनल कॉमन होंगे। तो आज हमने बेसिकली पहला टर्मिनल मींस कॉमन बेस टर्मिनल को डिस्कस किया है, जिसमें हमारा बेस, इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन हो गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसी चीज को हम सर्किट डायग्राम में दिखा दिए हैं। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कैसे हमें जाना, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपकी जो करंट है पी से एन की ओर आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें फ्रेंड्स देखिए इमीटर, बेस के बीच में इनपुट है और आपका कलेक्टर और बेस के बीच में आउटपुट होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सिग्नल को इमीटर बेस के क्रॉस लेते हैं और आउटपुट पर सिग्नल को कलेक्टर और बेस के बीच के क्रॉस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जो बेस है वो कॉमन इनपुट के रूप में कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी शेष आपका जो कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।